गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज के सत्संग का विषय है नाम रूपी दौलत कैसे मिलेगी। नाम रूपी दौलत क्या है और अगर हमने नाम रूपी दौलत हासिल नहीं की तो हमारे साथ क्या होगा। वाणी है श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की। नामे ही ते सब किछ हुआ, बिन सद्गुरु नाम न जपै। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। इस शब्द में गुरु अमरदास जी नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह समझा रहे हैं। आप जी किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देखें, हर एक महात्मा शब्द की महिमा करता है, नाम की महिमा करता है। स्वामी जी महाराज तथा और कई अन्य महात्माओं ने नाम को बहुत खोलकर समझाया है, परंतु कई महात्माओं ने इस बारे में केवल इशारा ही किया है। इसीलिए कई महात्माओं ने नाम के बारे में खोलकर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये इशारा ज़रूर कर दिया है कि नाम के बिना कोई चीज़ जीव के साथ नहीं जा सकती। नाम के बिना कभी जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता और कभी भी प्रभु से मिलाप नहीं हो सकता। हर महात्मा शब्द या नाम की महिमा करता है, लेकिन जब तक हमें ये समझ नहीं आती कि शब्द या नाम से महात्मा का क्या मतलब है, चाहे हम दिन रात उनकी वाणियों को पढ़ते रहें, हम कभी उनके अनुभव और उपदेश से पूरा फायदा नहीं उठा सकते। संत महात्मा समझाते हैं कि शब्द दो प्रकार का है। एक वर्णात्मक शब्द या नाम है, दूसरा धुनात्मक शब्द या नाम है, जिसको महात्मा ने सच्चा नाम या सच्चा शब्द भी कहा है। हमारे अनेक मज़हब हैं, अनेक मुल्क हैं, अनेक ज़बानें हैं। एक एक ज़बान या भाषा में हम अपने अनेक लफ्ज़ों से परमात्मा को याद करते हैं। ये जितने भी परमात्मा के गुणों के आधार पर हमने परमात्मा के अनेक नाम रखे हुए हैं, जैसे कि हरिओम, अल्लाह, रब, वाहिगुरु, राधा स्वामी आदि, ये सब वर्णात्मक नाम हैं, क्योंकि ये लिखने पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं। संसार में हजारों अनेकों महात्माएं हैं, उन्होंने हजारों अनेकों लफ्ज़ों के द्वारा परमात्मा को याद किया है। अभी हजारों अनेकों महात्माओं को और आना है और हजारों अनेकों शब्दों के द्वारा परमात्मा को याद करना है। हम परमात्मा के पिछले रखे हुए नाम भूलते जा रहे हैं, प्यार में आकर आगे परमात्मा के नए नाम रखते चले आ रहे हैं। माता प्यार में बच्चे को कितने ही शब्दों से याद करती है, लेकिन माता का बच्चे से लफ्ज़ों का रिश्ता नहीं है, वह तो प्रेम प्यार का रिश्ता है। लफ्ज़ केवल माता के प्यार को प्रकट करने का साधन ही है। माँ किसी लफ्ज़ से अपने बच्चे को याद कर सकती है। इसी तरह मालिक के भक्तों और प्यारों का मालिक से कोई लफ्ज़ों का रिश्ता नहीं है, बल्कि भक्ति और प्यार का रिश्ता है, इश्क मोहब्बत का रिश्ता है। वे किसी भी शब्द के ज़रिए अपने इश्क को प्रकट कर सकते हैं। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जाप साहिब में 11-1200 नामों से उस परमात्मा को याद किया है और आखिर में उसे अनामी कह दिया है कि जिसके हमने इतने नाम रखे हुए हैं, असल में उसका कोई भी नाम नहीं है। दूसरे संतों महात्माओं की तरह हजूर स्वामी जी महाराज जी ने भी उस परमात्मा को अनामी कहकर याद किया है। संत महात्माओं के समझाने का मतलब है कि जिस तरह पानी लफ्ज़ कोई और चीज़ है और पानी रूपी वस्तु या पदार्थ कोई और चीज़ है, उसी तरह परमात्मा के गुणों के आधार पर रखे हुए नाम कोई और चीज़ हैं और वह परमात्मा खुद कोई और चीज़ है। आप देखें, हर वर्णात्मक नाम का इतिहास खोजा जा सकता है, मियाद या वक्त निश्चित किया जा सकता है।
हुजूर स्वामी जी महाराज को आए केवल 100 साल हुए हैं। उनके बाद हमने उस परमात्मा को राधा स्वामी कहना शुरू कर दिया। राधा का अर्थ परमात्मा है, माफ़ करिएगा, राधा का अर्थ आत्मा है, स्वामी का अर्थ परमात्मा है। इसीलिए राधा स्वामी का अर्थ आत्मा का स्वामी या मालिक है। यह भी वर्णात्मक शब्द या नाम है। गुरु नानक देव जी को आए 500-600 साल हुए हैं। उनके जाने के बाद हमने परमात्मा को वाहिगुरु कहना शुरू कर दिया। हज़रत मोहम्मद साहिब को आए 1300-1400 साल हुए हैं, जिनके बाद हमने परमात्मा को अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिया। श्री रामचंद्र जी को आए इससे भी अधिक समय हुआ है, जिनके जाने के बाद हमने परमात्मा को राम राम कहना शुरू कर दिया। हम हर लफ्ज़ का इतिहास खोज सकते हैं, समय या वक्त निश्चित कर सकते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि इन महात्माओं के आने से पहले भी तो दुनिया के लोग परमात्मा को किसी न किसी शब्द के द्वारा याद किया करते थे और आगे भी उसको किसी शब्द द्वारा याद किया करेंगे। हमारा शब्दों से कोई बहस मुहासिवा नहीं है। हमारा संबंध तो परमात्मा या सृष्टि की रचना या संभाल करने वाली उसकी नाम रूपी शक्ति से है, जिसकी ये सब शब्द या नाम की महिमा कर रहे हैं। इस शब्द में गुरु अमरदास जी महाराज परमात्मा के धुनात्मक नाम या सच्चे नाम की महिमा करते हैं। यह नाम प्रभु की कर्ता शक्ति है। आप फरमाते हैं, नामे ही ते सब कुछ हुआ, कि उस परमात्मा ने नाम के जरिए दुनिया की रचना की है। हम खुद सोच सकते हैं कि जिस चीज़ ने दुनिया की रचना की है वह हमारे लफ्ज़ कैसे हो सकते हैं, वह लिखने पढ़ने बोलने में कैसे आ सकती है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी उस कर्ता शक्ति को अनलिखा कानून और अनबोली भाषा कहकर समझाया करते थे। यहाँ गुरु साहिब कहते हैं कि परमात्मा ने उस कर्ता शक्ति के जरिए सारी दुनिया की रचना की है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी में पढ़ते हुए नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, उस नाम के आधार पर खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने उस ताकत को कई लफ्ज़ों द्वारा याद किया है। फरमाते हैं, शब्द है धरती, शब्द आकाश, शब्द है शब्द हुआ प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। उस शब्द ने धरती पैदा की है, सूर्य पैदा किया है, चंद्रमा पैदा किया है। उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना की है। वह शब्द कहाँ है? घटे घटी, मतलब वह शब्द हर एक के अंदर दिन रात धुनकारें दे रहा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, उत्पत परलव शब्द होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। उस परमात्मा ने शब्द के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। जिस दिन परमात्मा शब्द को दुनिया से निकाल लेगा, यहाँ प्रलय और महाप्रलय हो जाएगी। इसका मतलब है कि जिस चीज़ ने दुनिया की रचना की है, जब परमात्मा उस चीज़ को रचना से निकाल लेता है तो इस रचना की हस्ती ही ख़त्म हो जाती है। हुजूर महाराज जी समझाया करते थे कि जब परमात्मा शब्द या नाम को रचना में से निकाल लेता है तो पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि खुश्क कर देती है, अग्नि को हवा उड़ा देती है, हवा को आकाश खा जाता है और सारी दुनिया के अंदर अंधकार छा जाता है। जिस कर्ता शक्ति को गुरु साहिब ने नाम कहकर याद किया है, उसे आपने इसी शब्द में कई जगह शब्द कहकर याद किया है। उसी ताकत को ही गुरु अर्जुन देव जी हुक्म कहकर बयान करते हैं। वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपायदा। उस परमात्मा की कोई कौम नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई मुल्क नहीं। ना वह काला है, ना गोरा है, ना हिंदू है, ना सिख है और ना ही ईसाई है। ना वह परमात्मा हिंदुस्तान का रहने वाला है, ना अमेरिका अफ्रीका का रहने वाला है। उस परमात्मा ने अपने हुक्म के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है।
गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हुक्मी सहजै सृष्ट उपाई, कर कर वेखै अपनी बड़याई। रचना करने वाली ताकतें अनेक नहीं है, वह ताकत तो एक ही है, लेकिन उसको गुरु साहिब ने कहीं शब्द कह दिया है, कहीं हुक्म कह दिया है और कहीं नाम कह दिया है। अब सवाल पैदा होता है, जिस हुक्म, शब्द या नाम ने दुनिया की रचना की है, वह शब्द, नाम या हुक्म किस जगह है? गुरु अमरदास जी इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, इस देही विच नाम निधान है, पाइए गुरु कै हेत अपार। परमात्मा ने नाम रूपी खजाना हर जीव की काया, देह या शरीर के अंदर रखा हुआ है और अंदर से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। गुरु नानक देव जी साफ लफ्जों में कहते हैं, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। अविनाशी कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता, निवासी कहते हैं जो रहता है। जिस नाम रूपी कर्ता ने सृष्टि की रचना की है, वह मनुष्य के अपने शरीर के अंदर है। इसी तरह आप जी फरमाते हैं, सब मह शब्द बरतै प्रभ साचा। शब्द रूपी परमात्मा हर जीव के अंदर व्याप्त है। फिर कहते हैं, गुरु का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर डीठा। शब्द के रस से भरा हुआ सच्चा अमृत हर जीव के अपने अंदर है। गुरु अमरदास जी अफसोस करते हैं, हर मंदिर मह नाम निधान है, ना बूझे मुग्ध गवार। नाम का अमोलक खजाना परमात्मा ने शरीर रूपी हरि मंदिर के अंदर रखा हुआ है, लेकिन हम गवार हैं, मनमुग्ध हैं, मुग्ध हैं कि इसके अंदर खोज करने की कोशिश नहीं करते। आप जी खबरदार करते हैं, शरीरो पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। यानी जो लोग देह या शरीर के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, वे तो वेगारियों की तरह दुख सहते हैं, क्योंकि उनको जब भी यह दौलत मिलेगी, शरीर के अंदर ही मिलेगी। वे शरीर के बाहर कितना भी ढूंढ लें, कभी उस दौलत को प्राप्त नहीं कर सकते। शब्द, नाम या हुक्म रूपी अमृत जिसको मिला है, अपने अंदर मिला है, और जिसको मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। जो नाम हर इंसान को शरीर के अंदर मिलेगा, वह किसी खास ज़बान का कोई खास लफ्ज़ नहीं है। वह तो एक ताकत है, एक सर्वव्यापक रूहानी शक्ति है। जितने भी धर्म हैं, इन सब के रीति रिवाज अपने अपने हैं, लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, रूहानियत की नींव है, वह हर एक धर्म की तह में एक ही है। अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग कौमों, मज़हबों और मुल्कों में बैठकर अलग अलग शब्दों के द्वारा हमारे अंदर उस एक रूहानियत को प्राप्त करने का शौक और प्यार पैदा किया है। वेदों शास्त्रों में आता है कि परमात्मा ने आकाशवाणी के जरिए दुनिया की रचना की है। ऋषि मुनियों ने उस कर्ता शक्ति को आकाशवाणी कह दिया है, राम नाम कह दिया, निर्मल नाद, अनाहत नाद, दिव्य ध्वनि कह दिया, या कोई और लफ्ज़ों से बयान कर दिया। कुरान शरीफ में आता है कि परमात्मा ने कलमे के ज़रिए, कुन्न के ज़रिए दुनिया की रचना की है। मुसलमान फ़कीरों ने उस कर्ता शक्ति को कलमा या कुन्न कहकर याद किया है। सूफ़ी फ़कीर उसको बांगे आसमानी, कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी या इसमें आज़म कहते हैं, और भी कई लफ्ज़ों से याद करते हैं। हज़रत ईसा कहते हैं कि परमात्मा ने वर्ड के ज़रिए दुनिया की उत्पत्ति की है। आपने उसी ताकत को वर्ड कहकर याद किया है। चीनी महात्माओं ने उस कर्ता शक्ति को ताओ कहकर बयान किया है। गुरु साहिबान ने उस शक्ति को गुर की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अमर अकथ कथा, हरि कीर्तन, निर्मल नाद,
अनहद नाद आदि कह दिया है। उसको सच्चा शब्द, सच्चा नाम, अनहद शब्द या अनहद वाणी कह दिया है। स्वामी जी महाराज ने उस शक्ति को शब्द, नाम, निर्मल नाद, मूल कलाम, अनहद शब्द आदि कई लफ्जों द्वारा बयान कर दिया है। आप महात्माओं ने इस शब्द या नाम को सच्चा शब्द, सच्चा नाम कहा है। इसको सच्चा इसीलिए कहा है क्योंकि शब्द या नाम कभी फना नहीं होता। यह नाम अमर और अविनाशी है। यह सृष्टि से पहले भी था। सारी सृष्टि इसने पैदा की है और सारी सृष्टि इसके आधार पर ही चल रही है। सृष्टि नष्ट हो जाएगी, लेकिन सृष्टि को पैदा करने वाली यह ताकत कभी नष्ट नहीं होती। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, खोजत खोजत खोज्या नामे बिन कूर। फरमाते हैं कि हमारे तजुर्बे में एक चीज आई है जिसे कभी नाश या फनाह नहीं होना है। वह सच्चा शब्द है, सच्चा नाम है। वाकई हर चीज कूड़ या नाशवान है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल। सारा संसार बुरी तरह इस काल या समय के जाल में फंसा हुआ है। सारी दुनिया समय चक्र में है। केवल वे लोग जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं जो गुरुमुखों के जरिए अपने ख्याल को सच्चे शब्द या नाम से जोड़ लेते हैं। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, संत जनों मिल भाइयों सच्चा नाम संभाल, तो सा बंधो जीव का इथे ओथे नाल। गुरुमुखों के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो, क्योंकि यही चीज है जो आपको पल्ले बंधनी है, जिसको आप अपने साथ ले जा सकते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन नावे को संग न साथी, मुक्ते नाम त्यावणिया। नाम के बिना कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, और जब भी तुम मुक्ति हासिल करोगे केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। महात्मा तो डंके की चोट के साथ उस शब्द का प्रचार करते हैं, उस नाम का प्रचार करते हैं। गुरु अमरदास जी निडरता के साथ समझाते हैं, बिन नावे होर पूजना होवी, परम पुली लोकाई। फरमाते हैं कि शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई मालिक की भक्ति नहीं है, कोई मालिक की पूजा नहीं है। व्यर्थ ही दुनिया के जीव भ्रमों भ्रमों में फंसकर दिन रात दौड़ते फिरते हैं। कोई किसी ओर दौड़ता है, कोई किसी ओर दौड़ता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम बिसार चलह अनमार्ग, अंतकाल बचता ही। कि नाम या शब्द की कमाई करने का रास्ता छोड़कर अगर आप किसी और तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा कि व्यर्थ अपने कीमती समय को बेकार की बातों में फंसकर बर्बाद कर दिया। आखिर हमें क्यों पछताना पड़ता है? बिन नावे दर टोई नहीं, ता जम करे खुआरी। नाम या शब्द की कमाई के बिना आप मालिक के घर नहीं पहुंच सकेंगे। यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चा शब्द सच्ची पत हुई, बिन नावे मुक्त न पावे कोई। सच्चे शब्द की कमाई करके ही आप सच्ची इज्जत प्राप्त कर सकते हैं। उस सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई के बिना कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, कभी किसी का देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु कहें खोलकर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाओ न दूजा, काया का छूटे ना कूजा। इस चीज को अच्छी तरह अपने मन में बिठा लो कि शब्द या नाम की कमाई के बिना किसी भी हालत में किसी का देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। संत कबीर कहते हैं, यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है।
आप जी कागज़ की पुड़िया पर पानी डाल दें, सारा कागज़ डल जाएगा, गल जाएगा। कबीर साहिब जी कहते हैं कि इस शरीर को भी जिसके अंदर बैठकर हम इंसान को इंसान नहीं समझते, कागज़ की पुड़िया के समान गल जाना है। इसे अग्नि के सपुर्द होकर जल जाना है, मिट्टी के सपुर्द होकर गल जाना है। अगर हम नाम की कमाई नहीं करेंगे तो आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा। कबीर साहिब तो अपनी बाणी में यहाँ तक नाम की महिमा लिखते हैं कि नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई परै जो चाम, कंचन देहि केहि काम की, जा मुख नाही नाम। अगर कोई कोढ़ी जिसके कोई पास बैठने को तैयार नहीं नाम की कमाई में लगा हुआ है, वह लाख दर्जे उस इंसान से अच्छा है जो सोने की देह यानी दुनिया के सब हार श्रृंगार राजपाट धन दौलत लिए बैठा है, लेकिन परमात्मा को भूले बैठा है। संत कबीर समझाते हैं, लूटी सके तो लूटी ले, सतनाम की लूटी, पाछे फिरी पछताओगे, प्राण जाहि जब छूटी। महात्मा तो केवल हमारे अंदर उस नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं, प्रेम प्यार पैदा करते हैं। दुनिया में कभी कोई महात्मा कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े खड़े करने के लिए नहीं आता। वे केवल नाम की कमाई का शौक पैदा करके, नाम के साथ जोड़कर, कर्मों का सिलसिला खत्म करके हमें वापस परमात्मा के साथ मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन आमतौर पर देखने में आता है, और हमें हिस्ट्री भी यही बताती है, कुछ पुरानी मूवीज़ भी यही बताती हैं कि मालिक के ऐसे भक्त और प्यारों के जाने के बाद हम दुनिया के जीव महात्माओं के असली उपदेश को भूल जाते हैं, बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हम उनकी तालीम को छोटे दायरों में बंद करके कंपनीज जैसे कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े खड़े कर लेते हैं। ये मेरी हिंदू कंपनी, ये मेरी मुसलमान कंपनी, ये मेरी सिख कंपनी, ये मेरी ईसाई कंपनी। मैं तो इन सभी को कंपनी ही कहता हूँ। हम बहिर्मुखी हो जाते हैं, कर्म कांडों में फंस जाते हैं। लोगों को इकट्ठा रखने के लिए कभी समाधियों पर माथे टिकवाने शुरू कर देते हैं, खड़ाओं पर माथे टिकवाने शुरू कर देते हैं, कभी सरोवरों में स्नान करवाने शुरू कर देते हैं, तो कभी महात्माओं की रचनाएं पढ़ने में लगा देते हैं। लेकिन जो उनकी असली तालीम होती है कि सूरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ना है, उसके बारे में ना तो किसी को समझ आती है और ना उस पर कोई किसी को चलाने की कोशिश करता है। आप सोचकर देखें, जिन महात्माओं की तालीम कुल आलम के लिए है, सारी दुनिया के लिए है, अगर कोई उनके उपदेश को छोटे दायरों में बंद करेगा, इससे ज़्यादा ज़्यादती उनके साथ क्या हो सकती है। अगर खुले दिल से हम किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करें, खुले दिल से, यही समझ आती है कि हर एक महात्मा शब्द की महिमा करता है, नाम की महिमा करता है। 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी ने इसीलिए आदि ग्रंथ का संकलन किया था कि लोगों को पता चल जाए कि केवल गुरु नानक देव जी का घर ही नाम की महिमा नहीं करता, बल्कि जितने भी संत महात्मा गुरु नानक देव जी से पहले आए हैं, सभी नाम का ही प्रचार करते चले आ रहे हैं। लेकिन हम कभी उन नाम के बारे में सोच और विचार करने की कोशिश नहीं करते। जिस नाम की महिमा इतनी करते हैं महात्मा, वह नाम क्या चीज़ है, नाम कौन सी जगह है, किस तरह अपने ख्याल को उस नाम के साथ जोड़ना है, हम कभी ये नहीं सोचते। इसीलिए गुरु साहिब नामे ही ते सब किछ होआ के साथ ही बिन सतगुरु नाम ना जापे का भी उपदेश देते हैं। आपके कहने का मतलब है कि उस नाम की समझ या सोझी गुरुमुखों से प्राप्त होती है, उसकी समझ या सोझी साधुओं, संत महात्माओं से प्राप्त होती है। बिना मालिक के भक्तों व प्यारों के, साधुओं, संत महात्माओं या गुरुमुखों के हम कभी उस नाम को नहीं जप सकते। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं,
जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत हमारे अंदर हमारे लिए रखकर उसका भेद गुरुमुखों के हवाले कर दिया है। हम मन और बुद्धि के साथ कितना उस चीज की खोज करने की कोशिश करें, कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे जब तक कि हम गुरुमुखों के उपदेश पर नहीं चलते। हमारा मन हमें बहिर्मुखी कर देता है, कर्म कांड की ओर खींच कर ले आता है, कभी अंदर खोज करने नहीं देता। गुरु रामदास जी कहते हैं, घर रतन लाल बहु माणक लादे, मन भ्रमया लह न सकाइए। हमारे घर या शरीर के अंदर परमात्मा ने नाम के बेशुमार खजाने रखे हुए हैं, लेकिन ये जो हमारा मन है, ये बहमों को नहीं छोड़ता, भ्रमों को नहीं छोड़ता, शरीर या देह के अंदर जाकर खोज करने की कोशिश नहीं करता। फिर यह उस दौलत को हासिल किस तरह कर सकता है? किसी के घर करोड़ों रुपए की दौलत दबी पड़ी हो, अगर वह घर के अंदर जाकर खोज नहीं करेगा तो वह दौलत मिल कैसे सकती है? वह बादशाह कैसे बन सकता है? वह तो बाहर ही ठोकरें खाता रहेगा और पूरी उम्र गरीब बना रहेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पूजा करे सब लोक संतो, मनमुख थाए न पाई। यानी परमात्मा की भक्ति तो दुनिया के सभी जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश यानी आत्मा का आकर्षण अपने असल की ओर जोर मारती है। उस कशिश या तड़प के अधीन हम सभी परमात्मा को ढूंढने में लग जाते हैं। किसी महात्मा के सत्संग में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, गुरुद्वारे गिरजे में चले जाओ, कितनी भीड़ भाड़ नजर आती है, क्योंकि हर एक के अंदर मालिक से मिलने की कशिश है। वह कशिश हमें मालिक से मिलने के लिए बाहर हर जगह लिए फिरती है। लेकिन गुरु साहिब खबरदार करते हैं कि हम मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं, इसीलिए हम कभी अपनी भक्ति में कामयाब नहीं हो सकते, हम कभी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सकते। मन क्या करता है? कभी ग्रंथ पोथियों के पढ़ने पढ़ाने में मुक्ति समझकर बैठ जाता है, कभी सरोवरों में स्नान करने को मुक्ति समझकर बैठ जाता है, कभी दान पुण्य करने को मुक्ति समझकर बैठ जाता है, कभी जंगलों पहाड़ों में छिपना मुक्ति समझ लेता है। मन के कहने में आकर कभी हम कान चिरवा लेते हैं, कभी हम सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं, कभी नीले पीले पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहन लेते हैं। कुछ लोग तो सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद कुर्ते पजामे, सफ़ेद सलवार कमीज़ पहनकर सत्संग सेंटरों में जाने को ही मुक्ति समझे बैठे हैं। कितने मूढ़ लोग हैं। कपड़े पहनने से क्या कोई कभी सत्संगी या गुरुमुख हुआ है? हाँ, अंदर अगर नाम की दौलत प्रकट हो गई हो, तब आप कैसे भी कपड़े पहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मन हमें कभी शरीर या देह के अंदर जाकर खोज ही नहीं करने देता। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं, मनमुख थाए ना पाई। ये जो आप मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं, ये भक्ति कभी आपको अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचाती। आखिर कौन सी भक्ति आपको अपने ठिकाने पर पहुंचाती है? वह भक्ति कैसी है, इसके बारे में हम कल के सत्संग में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।